हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 178 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण होती है। 1 से लेके गए 177 तक ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। टेलीग्राम पे नहीं तो ऐप पे तो सारा ही पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साथ में क्लास हो या टेस्ट सीरीज हो, सारा कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज केवल 200 रुपये में ही मिलेगा यहाँ पे। एंड पहला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? यहाँ पे फ्रांसीसी से, डेनिश से, पुर्तगाल से, उपयुक्त में से एक सटीक या उपयुक्त में से कोई नहीं। पुर्तगाल से लिया था गैस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाए। कब लिया था? तो गैस 1661 में लिया था। और इंग्लैंड के जो राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल के जो राजकुमारी थी कैथोरिन के साथ शादी हुआ था। इसी शादी के दहेज में मुंबई को दान में दे दिया था। ये कैथोरिन है, ये चार्ल्स द्वितीय है। यहाँ पे कुछ इमेज देख सकते हैं। और पुर्तगाल को गैस शादी के दहेज में मुंबई को दे दिया था। ये कुछ देख सकते हैं मुंबई, ये है गैस इंडिया का मैप। और यहाँ पे देख सकते हैं इनको ही गैस यहाँ पे दान में दे दिया था अंग्रेज को। और 1668 में गैस मुंबई से किराए पर ले लिया था। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी मुंबई में। तो ये भी जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। क्वेश्चन 2 देखेगा, भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थान में से कहाँ खोला था? सूरत, पुलिकट, कोची या उपयुक्त में से एक अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए आंसर हो जाएगा सूरत हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल के इनके बारे में मेंशन क्यों? भारत में आने वाला जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो एक अंतिम कंपनी थे और ये सहकारी कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस का जो राजा था गैस लुइस 14वां था यहाँ पे। और सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कारखाना को भी स्थापित की थी। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। नौगेस आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप बीपीएससी की क्लास नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मॉक टेस्ट, जिसमें टेस्ट सीरीज हो, वीडियो लेक्चर हो, पीडीएफ सेक्शन हो, इवन सारा कुछ आपको मिलेगा। और नौगेस बीपीएससी के बहुत सारे ऐसे एग्जाम जहाँ हिंदी पूछे थे, हिंदी का भी वीडियो मिल जाएगा। इवन सारा कंप्लीटेड मिलेगा कैसे यहाँ पे। तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं कल 600 में यहाँ पे। एंड गैस 3 क्वेश्चन देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। 3 क्वेश्चन है गैस, वन डी वास का युद्ध फ्रांसीसी और किस सेनाओं के बीच हुई थी? डच, अंग्रेज, हैदराबाद या उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अंग्रेज हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी के संघर्ष को कर्नाटका के युद्ध के नाम से भी जानता है। और तत्कालीन जो अंग्रेज था कैप्टन बर्नौट के निर्देश सेना के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया गया था, जिसके कारण से गैस युद्ध देखने को मिलती थी। ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। हालांकि कुछ पॉइंट और भी मेंशन किए, लेकिन आप इस पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए। जैसे कि कर्नाटका का प्रथम एक्सला सोपला संधि के तहत समाप्त कर दिया गया था। कर्नाटक का दूसरा पेरिस के संधि के तहत और कर्नाटक का तीसरा अनिर्णायक रहा था। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। हालांकि कुछ पॉइंट और मैं मेंशन किया जो कि आपके रिवीजन के लिए काफी एक महत्वपूर्ण होगा। इनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा जब भी आप पीडीएफ आपको मिलेगा, तो ये काफी महत्वपूर्ण होगा रिवीजन के रूप में। 4 क्वेश्चन, भारत में आने वाला डच नागरिक कौन था? तो कार्लिस डी हस्टमैन थे यहाँ पे, जेम्स हॉकिंस था या वास्को डी गामा, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्लिस डी था गैस यहाँ पे। नाउ गैस यहाँ पे देख सकते हैं ये है कुछ कार्लिस डी। हालांकि गैस मैंने इनके बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया डच कंपनी से रिलेटेड। डच डेनमार्क के निवासी थे। कार्लिस हॉटमैन भारत में पहला डच नागरिक था जो पूर्व की ओर व्यापार करने के लिए आया था यहाँ पे। और डच भारत में पुर्तगाल कंपनी के बाद आया था यहाँ पे। उसका कंपनी का नाम क्या था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया, मिस्टेक गैस, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड था। और इस कंपनी को वास्तविक नाम क्या था गैस? बीओसी था यहाँ पे। और इस कंपनी में गैस 17 सदस्य बोर्ड का भी गठन किया था। और इस कंपनी ने गैस नीदरलैंड सरकार को 21 साल के लिए अनुमति दी थी व्यापार करने के लिए। और इस कंपनी का जो मुख्य क्षेत्र था इंडोनेशिया था। ये भी बातों को आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। एंड 5 क्वेश्चन गैस, 1605 में डच कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत, मुस्लिमपट्टनम, कोच्चि या उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूं, इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिमपट्टनम हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कल भी हम इनके बारे में देख रखे थे यहाँ पे। तो पहला फैक्ट्री कहाँ पे गया? मुस्लिमपट्टनम, जो कि कहाँ पे गया? आंध्र प्रदेश में। लेकिन आपको हम क्या बोले थे? 2 पॉइंट को याद करना है, पिपली और चीनसुरा को याद रखना है। पिपली में पहली फैक्ट्री, चीनसुरा में गया यहाँ पे डच ने अपनी किला बनाया था। तो ये जानकारी रखिएगा अपने बीपीएससी की व्यू से। क्वेश्चन 6 देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में, 1602 में, 105 में, 105 नहीं हो गया, 1605 होना चाहिए यहाँ पे। उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। हालांकि गैस इसका आंसर हो जाएगा 1600 हो जाएगा। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डच यूरोपीय कंपनी के आगमन में देखें, पुर्तगाल पहले आती, फिर डच आती, फिर अंग्रेज आती, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। लेकिन कंपनी जो लगाती है पहले पुर्तगाल लगाती, फिर अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश लगाती है। यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, तो ये भी जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की वजह से। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये सभी बात जानकारी रख सकते हैं। 7 क्वेश्चन देखिए, 7 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। 1774 में बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हंटिंग्स, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर कर वारिंग हस्टिंग हो जाएगा।
ऑप्शन ओपिक में से कोई नहीं हो जाएगा यहाँ पे। एंड वार्निंग होस्टिंग होता तो टिक लगा के चले आते हैं। क्वेश्चन लिख देंगे 1751 में बनारस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? जोना डंकन, राजा राम मोहन राय जी नहीं, मदन मोहन मालवीय नहीं किया था। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, जोना डंकन हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि मैंने इनके बारे में मेंशन किया 1751 में बनारस ब्रिटिश रेसिडेंट जोना डंकन के प्रयत्नों से फलस्वरूप बनारस एवं संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो ये भी जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे 9, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हर्डिंग्स, लॉर्ड मिंटो, ओपिक में से अधिक या ओपिक में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर कर जोना डंकन, हालांकि कैसे इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हालांकि मैंने इनके बारे में मेंशन किया होगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में 7 मार्च 1835 में लॉर्ड मैकाले का प्रस्ताव का स्वीकृति कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उच्च शिक्षा के माध्यम मान लिया गया। यहाँ पे क्वेश्चन 10 देखें, यहाँ पे 10 क्वेश्चन है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की संस्थापक कौन था? सर विलियम जोन्स था, या जोना डंकन, या माइकल मधुसूदन दत्त, या उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स हो जाएगा, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे मैंने मेंशन किया होगा 1784 में, कैसे मैंने इनके मेंशन किया 1784 में हेस्टिंग के सहयोग से विलियम जोन्स और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, ताकि एशिया में सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहासों के पुरातात्विक संबंधित कला और विज्ञान साहित्य का अध्ययन किया जा सके, तो ये भी जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 11 बात हो गया, कोलकाता से दिल्ली ग्रैंड ट्रैक रोड का स्थापना किसने किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड ऑकलैंड, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हालांकि इसका आंसर सी करेक्ट आंसर है, लॉर्ड ऑकलैंड हो जाएगा यहाँ पे। हालांकि गाइस यहाँ पे देख सकते ग्रैंड ट्रैक रोड बांग्लादेश से स्टार्ट होती है और काबुल अफगानिस्तान तक जाती है। यहाँ पे बहुत ही लंबा रोड होती है। यहाँ पे 9 गेस क्वेश्चन 12 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, काफी अच्छा क्वेश्चन है। लॉर्ड मैकाले के संबंधित है, सेना सुधार से, अंग्रेजी शिक्षा से, या सती प्रथा समाप्ति से, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा से हो जाएगी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे मेंशन किया होगा भारतीय शिक्षा पद्धति भाषा से संबंधित विवादों को अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिंग ने अपनी कौशल विधि को सदस्य लॉर्ड मैकाले लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्ति किया था यहाँ पे, तो ये भी बातों को जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 13 देखेगा, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ी थी? यहाँ पे 1813 चार्टर एक्ट हो जाएगा, बी सी डी ई नहीं हो जाएगा यहाँ पे, बी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और यही बात यहाँ मेंशन है 1813 में चार्टर अधिनियम भारत में शिक्षा प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की प्रावधान को अपनाया गया था। यहाँ पे 14 क्वेश्चन है यहाँ पे, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ईस्टर्न रेलवे, या ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे, या मद्रास रेलवे, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1853 में मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से लेके थाने के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा किया गया था, तो ये भी जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन अगेंस्ट यही क्वेश्चन को पूछा गया। एंड क्वेश्चन 15 देखेंगे, अगेंस्ट इसी से क्वेश्चन पूछा गया, भारत की पहली रेलवे लाइन कब शुरू की थी? 1853 हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर, बी सी डी ई और नहीं होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही बात यहाँ भी लिखा गया है, डलहौजी को भारत का रेलवे का जनक माना जाता है। और इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेलवे चलाई गई थी। ये भी बातों को जानकारी रख सकते हैं। हालांकि अगर क्लास वगैरह ज्वाइन करना हो तो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी टेस्ट सीरीज 200 रुपये ही यहाँ पे, और बाकी गैस बीपीएससी का सामान्य अध्ययन साथ में टेस्ट सीरीज हो तो 600 ज्वाइन कर सकते हैं इस ऐप को डाउनलोड करके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।